Assalamu alaikum friends, how are you? I am Sibghatullah and you are watching Info and Study Point. फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को डिस्कस करेंगे। तो कंसीडर कीजिए कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राई एंगल ए बी सी है, जिसमें राइट एंगल ए है, और कंसीडर कीजिए कि जो एंगल बी है वो थीटा है। तो राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज और थीटा के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे, और जिस साइड के ऊपर ये दोनों एंगल मौजूद होंगे इस साइड को हम लोग बेस कहेंगे। तो एक और ट्रायंगल कंसीडर कीजिए जिसमें राइट एंगल तो ए ही है, लेकिन एंगल सी जो है वो थीटा है। तो हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा क्योंकि राइट एंगल सेम है, लेकिन थीटा के अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर होगी जो कि ए बी है, और जिस साइड के ऊपर ये दोनों एंगल मौजूद होंगे इस साइड को हम लोग बेस कहेंगे। अब इन दोनों फिगर्स को अगर हम जहन में रखें तो एक बात समझ आती है कि परपेंडिकुलर से मुराद एक वर्टिकल लाइन नहीं है। परपेंडिकुलर वो साइड है जो हमारे अंडर डिस्कशन एंगल के अपोजिट है, यानी कि यहाँ पे थीटा अंडर डिस्कशन है, थीटा के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो थीटा के अपोजिट साइड जो होगी इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगर हम परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज के साथ डिवाइड कर दें तो इस रेशियो को साइन ऑफ थीटा कहते हैं। इसी तरह से अगर बेस को हाइपोटेन्यूज के साथ डिवाइड कर दें तो इसको कॉज ऑफ थीटा कहते हैं, और अगर परपेंडिकुलर को बेस के साथ डिवाइड कर दें तो इसको टेन ऑफ थीटा कहते हैं। अगर हम इनके रेसिप्रोकल ले लें, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल लें, हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर के साथ डिवाइड कर दें तो ये कोसिकेंट थीटा बनेगा जो कि साइन ऑफ थीटा का रेसिप्रोकल है, और अगर हाइपोटेन्यूज को बेस के साथ डिवाइड कर दें तो ये सीकेंट थीटा बनेगा जो कि कॉज का रेसिप्रोकल है, और इसी तरह से अगर बेस को परपेंडिकुलर के साथ डिवाइड कर दें तो ये कॉट ऑफ थीटा बनेगा जो कि टेन का रेसिप्रोकल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। अब यहाँ तक तो सारा क्लियर है, लेकिन ये हम याद कैसे रखेंगे कि परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करें तो क्या बनेगा, बेस को हाइपोटेन्यूज के साथ डिवाइड करें तो क्या बनेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ ताकि ये सारा जो है वो मिक्सअप ना हो जाए और आप जो है इसको आसानी से याद कर लो। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको जस्ट एक सेंटेंस याद करना है जिसके पहले तीन वर्ड्स ये हैं, सम पीपल हैव। अब यहाँ पे जो सम का एस है ये साइन के लिए यूज़ होगा, पीपल का पी परपेंडिकुलर के लिए, और हैव का एच जो है वो हाइपोटेन्यूज के लिए यूज़ होगा। आगे बढ़ें, कर्ली ब्राउन हेयर, यहाँ पे सी जो है वो कॉज के लिए, बी बेस के लिए, और एच जो है वो हाइपोटेन्यूज के लिए यूज़ होगा। नेक्स्ट बनेगा टर्निंग परमानेंटली ब्लैक, यहाँ पे टी टेन के लिए, और पी जो है वो परपेंडिकुलर के लिए, और ब्लैक जो है इसका बी बेस के लिए यूज़ होगा। तो आपको करना क्या होगा, सिर्फ आपको ये सेंटेंस याद करना है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्निंग परमानेंटली ब्लैक। ये सेंटेंस याद करने से आप तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को आसानी के साथ लिख सकते हैं, है ना मज़े का। अगर हम सॉल्यूशन ऑफ द ट्रायंगल की बात करें तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ द ट्रायंगल से क्या मुराद होता है। तो डेफिनेशन कुछ यूँ बनेगी, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल मीन्स टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। यानी कि हमें एक ट्रायंगल गिवन होगी, उसकी कुछ साइड्स भी गिवन होंगी और कुछ एंगल्स भी गिवन होंगे। तो जो अननोन साइड्स होंगी और जो अननोन एंगल्स होंगे उनको फाइंड करना, इस सारे प्रोसेस को हम लोग सॉल्यूशन ऑफ द ट्रायंगल बोलेंगे।
तो अगर हम एंगल्स की पहले बात करें तो उसके लिए हमारे पास एक रूल है कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राई एंगल इज़ 180 डिग्री। यानी कि अगर हमारे पास एक ट्राई एंगल है जिसके तीनों एंगल्स अल्फ़ा, बीटा और गैमा हैं, तो क्या बनेगा? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि हमें बीटा और गैमा अगर दिए हुए हों तो हम अल्फ़ा फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से? कि हम 180 डिग्री में से बीटा और गैमा को माइनस कर देंगे तो अल्फ़ा मिल जाएगा। अब अगर हम साइड्स की बात करें तो उसके लिए हमें पाइथागोरस से हेल्प लेनी पड़ेगी। पाइथागोरस कौन थे? पाइथागोरस एक कदीम यूनानी रियाजीदान भी थे और मजहबी रहनुमा भी थे, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 495 बिफोर क्रिस और डेट ऑफ डेथ जो है वो 570 बिफोर क्रिस है। ये अपने दौर के बहुत अहम लोगों में शुमार होते थे और इनके जो पैरोकार थे वो इन्हें पैगंबर तक का दर्जा दे देते थे। तो इन्होंने एक थ्योरम दिया था जिसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, और इस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्केयर जो होगा वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर के। इस इक्वेशन को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। इसी पाइथागोरस थ्योरम से हम मज़ीद दो इक्वेशंस बना सकते हैं, यानी परपेंडिकुलर स्केयर इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज स्केयर माइनस बेस स्केयर के, और बेस स्केयर इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज स्केयर माइनस परपेंडिकुलर स्केयर के। इन तीनों इक्वेशंस में से एक वो पाइथागोरस थ्योरम वाली इक्वेशन और दो ये वाली इक्वेशंस। इन तीनों इक्वेशंस में से हम जो इक्वेशन सूट करती होगी उसको यूज़ कर लेंगे। ये डिपेंड करता है कि क्या गिवन है और क्या अननोन है, उसके रिस्पेक्ट से हम कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। अब एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व करते हैं। इसमें जो एंगल बी है वो थीटा है। तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस क्या बनेंगे। तो जैसे मैंने पहले बताया, राइट एंगल के अपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होगी और थीटा की अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर, और जिस साइड पर ये दोनों एंगल लाई करेंगे वो साइड बेस होगी। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ये जो थर्ड इक्वेशन है इसको हम लोग यूज़ करेंगे, जो कि बेस स्केयर इज़ इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्केयर माइनस परपेंडिकुलर स्केयर है। अब ये वाली इक्वेशन हमने क्यों यूज़ की? क्योंकि हमने बेस फाइंड करनी है, इसलिए हमने थर्ड इक्वेशन को यूज़ किया। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करिए। हाइपोटेन्यूज 5 है और परपेंडिकुलर 4 है, तो ये बनेगा बेस स्केयर इज़ इक्वल टू 25 माइनस 16, और अगर हम माइनस करें तो ये बेस स्केयर इक्वल आता है 9 के, लेकिन हमें बेस चाहिए, बेस का स्केयर नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम लोग स्केयर रूट लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास बेस इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 3 के। यहाँ से हम लोग माइनस 3 को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि जो बेस है बेसिकली ये लेंथ है, ट्रायंगल की एक साइड है तो वो एक लेंथ ही होती है, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम लोग -3 को इग्नोर कर देंगे। अब यहाँ तक तो ठीक है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि अगर हमें दो एंगल्स दिए हुए हों तो हम तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज स्केयर इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर, यानी कि अगर हमें कोई सी दो साइड्स दी हुई हों तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम लोग तीसरी साइड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन है कि अगर हमें एक साइड दी हुई हो और एक एंगल दिया हुआ हो, उसकी मदद से हम कोई दूसरी साइड कैसे फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो चलिए इसके लिए भी एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व करते हैं।
लेट अस कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। एंगल ए जो है वो राइट एंगल है और एंगल C जो है वो 45 डिग्री है। तो पहले की तरह हम डिसाइड करेंगे कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज क्या बनेंगे। तो 90 के एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज, और 45 डिग्री अंडर कंसीडरेशन है एंगल C जो है, तो इसके अपोजिट साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर, और जिस साइड पे ये दोनों एंगल्स मौजूद होंगे इस साइड को हम लोग बेस कहेंगे। तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में बताया था, उसको हम लोग यूज़ करेंगे। उसके मुताबिक पहले जो 3 वर्ड्स थे, सम पीपल हैव, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज़ इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे थीटा 45 है तो इसलिए साइन 45 आएगा। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है और साइन 45 की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आती है। ये वैल्यू आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपके लेवल पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें ये टेबल दिया हुआ होगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उनकी वैल्यूज़ दी हुई होगी। तो आगे सॉल्व करते हैं। अब जो परपेंडिकुलर के डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है 2 का, ये राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट इनटू 2 स्क्वायर रूट। तो ये दोनों 2 स्क्वायर रूट जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, तो परपेंडिकुलर हमारे पास 1 बचेगा। अब परपेंडिकुलर भी आ गया और हाइपोटेन्यूज भी आ गया। अब अगर हमने बेस फाइंड करनी है तो उसके लिए हम अगेन पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, और अगर हमने थर्ड एंगल फाइंड करना है तो एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, दूसरा एंगल 45 डिग्री है, तो इन दोनों एंगल्स को 180 में से माइनस अगर कर दें तो थर्ड एंगल आ जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट समझ लें, ये आप लोगों ने खुद करना है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।